नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल grandmasterblogspot.com पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो चुका है और पुरुषोत्तम मास की श्रेणी में हम लोग हर रोज़ एक नया अध्याय विषय लेके आते हैं और अगले 30 दिनों तक समय अनुसार मैं एक वीडियो अध्याय पोस्ट करता रहूँगा। तो जैसे कि आपने देखा, कल चौथा अध्याय डाला था मैंने वीडियो में, आज पाँचवा अध्याय, पंचमा अध्याय वो कर रहा हूँ शुरुआत। तो कृपया आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, भूल चुके तो माफ़ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। पंचमो अध्याय प्रारंभ करिष्ये। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तदचिंत हरि शरणागते निपीतमदि मास तपोनिधि। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्त हरिणा धन्योदिसे तो मुनिश्रेष्ठ यन्मा पुच्छसे सत्यतकाम। श्री कृष्ण उवाच शृणु तत्तवसवन्त प्रवास्यामि तवाग्रतं नेत्रकोण समादिष्टस्य दानि हरिणार्जुन बीजयामास पक्षेण तव मासं मुच्यत खग उत्थित पुनरेवा नेतत्मय रोचते विभो। अधिमास उवाच पाहि पाहि जगद्दात पाहि विष्णु जगत्पते उपेक्षसे कथ नाथ शरण मामुपागतम। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, पाप रहित है नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे समूह कहते सुनो। मलमास की मूर्छित हो जाने पर हरि ने नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पर से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, अभी यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझे शरण आए को आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी इत्युक्त्वा वेपमानन विलपनं मुहुर्मुहुः तमुवाच हृषीकेशो वैकुंठनाल्यो हरि। श्री विष्णु उवाच उटेष्टु बद्धते विषादत वत्समाकुरु तदुद्दिनवारे में प्रतिभाति निराश्वरी इत्युक्तं मनासि द्वात्व तदुपायण शृणु प्रभु। विनिश्चय च पुनवाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री विष्णु उवाच वत्सागमय सार्धगुल्याक योगी दुर्लभम यत्तास भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर गोपिका वृंदमस्य त्रिभुज मुरलीधर नवीन नीरदश्याम रक्त वर्णजन शरतोपर्ण स्वदेश मुचन कोटि कंदर्व लावण्य मुलमणि हरे पीतांबरधर स्थगवी वनमाला विभूषिते स्तदंतभूषण प्रेमभूषण भक्तवत्सल। घड़ी विलाप करते हुए अधिमास के वैकुंठ में रहने वाले हृषिकेश हरि बोले, श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। वत्स, विवाद मत करो। हे निरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निकल पुनः अधिमास के से मधुसूदन बोले, श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलक है वह हमारा से चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण करते हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के दाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन वंचित कस्तूरी चिंतनोक्षत कस्तूरी कुमाग्र श्रीवत्सक्ष संभाव विराजित सदत कुंडलोज्ज्वलं रत्नसिंहासन पापद परिवेष्टि स एव परम ब्रह्म पूर्णा पुरुषोत्तम स्वच्छमय सर्वबीज सर्वाधार पराता निरोही निर्विकाश परिपूर्णतम प्रभु प्रकृति पर ईशानो निर्गुण नित्य विग्रह गच्छावस्थत तदत श्री कृष्ण व्यपने श्री नारायण उवाच इत्युक्त करेत गुरुत्वा गोलाक गतवान हरि अज्ञानमास ज्ञान वर्तमान पृथगम ज्योति स्वरूप पलये पुरा किसी कैलमुने सूर्य कोटि निर्ब्रह्म नित्य संख्या विष्णु कारण विभो स्वेच्छामय सतर्जो विजन मस्त। और
केसर से युक्त वृक्षस्थल में विजित चिन्ह को शोभित कौस्तुक मणि के से विराजित श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्नों को साथ से रचित किरीट या मंडलों को प्रसन्न रत्नों से सिंहासन बैठे हुए पर्वतों को घिरे हुए जो है वहीं पुराण पुरुषोत्तम ब्रह्म में उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड के बीच उनके आधार पर से भी परे निराधिकार परिपूर्ण प्रभु माया से पूर्ण सर्वशक्ति सम्मान हमारे ऐसे प्रभु जिस गोलक में रहते वर्ष वहाँ हम दोनों चलते वहाँ श्री कृष्ण चंद तुम्हारा दुख दूर करेगी श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर दिमाग का हाथ पकड़कर हरि गोलक को गया है मुनि जहाँ पहले के प्रथम के अंतारूप वहाँ अंधकार का दूर करने वाले ज्ञान तो मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप जो ज्योति करोड़ों सूची के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य और विश्व की कारण की थी तथा उन स्वचन की विभक्ति वहाँ अंतरिक्ष के चरण सीमा की प्राप्ति थी जिस ज्योति के अंदर ज्योतिरभित लोक मनोरम तस्यो वे परिगोला का शाश्वत ब्रह्म वनमुन त्रिकोटियो जनायाम विस्तौणी मंडलम तेज स्वरूप मंडलम भूमि पर अदृश्य योगी भी स्वप्ने दृश्य गमच वैष्णवे योगी भी स्वप्ने दृश्य गमच वैष्णवे ईशान विद्युत योग स्थितो वरम अधिव्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विर्जन सदृक्ष ऋषिदा संख्य मंदिर परिशोभित तद्दा दक्षिणे वामे पश्यत कोटि विस्तारत वैकुंठ शिवलोकश तत्समवसो मनोहर कोटि योजन विस्तरण को वैकुंठ मंडला कृति लस्तपीठपता रम्य यत् तिष्ठन्ति वैष्णवा चक्र ब्रह्म ज्येष्ठ चतुर्भुजा शिवलक्ष्मी समा सर्वा कुज तो पर मेखला। हे मनोहर तीनों लोग विराजित है। हे मुनि उसके ऊपर अतिकाशी ब्रह्म की तरह गोलक विराजित है 3 करोड़ योजन का चौतरफ जिसका विस्तार है और मंडल के अनुसार जिसकी आकृति है लुहाता साक्षात मूर्तिमान शेख का स्वरूप है जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से श्रम्य और दृश्य है ईश्वर के योगदान जिसे धारण रखे ऐसा उत्तम लोग अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर वही वैकुंठ और वे उसी समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल के वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वैसे शुद्ध चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी की सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाले स्त्रियाँ बसते हुए नूपुर और धारणा किए हुए सब लक्ष्मी के समान नाप चली है। गोलक के वामने शिवलोकश कोटि योजन स्थित लैशुन्य सृष्टि पार्षद परिवर्तन स्थित महाभाग गणायत्र करपदनि भस्मो दूध नाग यज्ञ पवितन अर्धचंद्र घुशूल प्रदीक्षण सर्वे गणा शूरा तंबका जयशालिन गोलाक्यो व्यंतरे ज्योतिरते वसु मनोहरम परमार्थ शाश्वत परमानंद कारणम ध्यायन्ते योगिनी शाश्वतोगिनी ज्ञान चक्षुध तदेवानंद निराकर परात्मा तज्यो निरंतर रूपमतीव सुमनोहरम इंदी वर्दल श्याम पणाज कोटि शारदा पूर्ण श्री नम कोटि मंत्र सौंदर्य लीलाधाम मनोहरम। बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ बीजम विस्तार है और वह प्रलाप शून्य है। सृष्टि में पाषाणों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान चर के वहाँ नियम करते हैं। शब्द ठीक से दिख नहीं रहे। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वास्त्र भस्म धारण किए हुए नाग का यज्ञ वेद पहरे हुए अर्धचंद्र जिनके मस्तक पे शोभित त्रिशूल और पाशेधारी तत्व सर्व गण को धारण किए हुए वीर और सबसे सर्वशैल के समान बलशाली
गोलक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है और वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। भी योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और परे से भी उस ज्योति का ध्यान करते हैं। इस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्ते के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्रवते, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य को लाल लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले मुरली हाथ में, दो भुज मुरली हस्त समिस्त विपीत वासम श्रीवस्त क्षवक्ष संभाजिकृतं विराजितं स दग्न कोटि कचित किरीट कट कोजुलम स रत्न सिंहासन से वनमाल विभूषितम तदेव परम ब्रह्मपूर्ण श्री कृष्ण संगजम स्वेच्छाकम सर्वबीज सर्वाद पर परात्म किशोर वैशद विषेदकाम कोटि पूर्ण भक्तान गुरुगागम निरवाकर परिपूरितम प्रभुम रासमंडलम रासमंडल मध्य से शांत रासेश्वर हरे मंडलम मंडल च सर्वमंगल मंगल 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 परमानंद ग्रह सत्यम अक्षरयम सर्वसिद्धेश्वर सर्वसिद्धि रूप च सिद्धम प्रकृति परमेश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आद्य पुरुष व्यक्त पुरोहत पुरुषिष्टम नित्य सर्वमंत्र च परमात्मा स्वरूप प्रगम लिए मंदाह संयुक्त पीताम्बर धारण किए हुए श्रीवत्स जी जिससे सुबोधित वक्षस्थल वाले कौस्तुभ मणि के सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों से धारण किए हुए रत्न से सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित वही कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले सबके मूल कारण सबके आधार पर भी परे छोटी अवस्था वाले निरंतर गोपी वेद की धारण किए हुए करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त तत्वों को उपाध्याय करने वाले निष्पृह विचार रहित परिपूर्णतम स्वामी राम मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप राम के स्वामी मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य समस्त मंगलों के मंगल परमानंद के राजा सत्य रूप सभी के सब कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी संपूर्ण सिद्धि को स्वरूप अशिव सिद्धियों के दाता माया सहित ईश्वर गुण और रहित नित्य शरोरी आदि से पुरुष और अवैतन अनेकेरे नाम अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप भक्ति को शांति देने में पारायण ऐसे परमात्मा को स्वरूप की संस्कृत में सुनिए। ध्यायवंत विष्णु शांत 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 प्राणाम एवं रूपम परम बिभर्ज एवं स श्री नारायणवाच एवं मुक्त तत्व विष्णुरादिमासम गोलाक मगमचि विरज विष्टित परम सूतवाच इतरियात गिरमा मनुष्यरतणी मुनि जगाद वाक्य वेद जो महा सवच्छ कथा इति श्री ब्रह्म नारायण पुराण श्री नारायण संवाद पुरुषोत्तम महात्मा श्री विष्णु लोक प्रजन शांति प्रिय शांत और शांति परमात्मा के विष्णु भक्त दान करते इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले अनेक के स्वरूप ओम नारायण ओम ऐसे कर भगवान संत स्वरूप विष्णु अधिमास के स्वाद अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परपूर्वक गोला में पहुँचे। सूर्य जी बोले ऐसा कहकर सूर्य को ग्रहण करने वाले सूर्य को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर विशेष प्रकार के रखने वाले नारायण मुनि इतिश्री नारायण। दोस्तों ये तो अभी पिछली 4-5 लाइन तो दिखा नहीं रही, बहुत ही एकदम धुंधली सी है। और इतिश्री नारायण ब्रह्मचारिण पुरातन श्री नारायण पुराण संवाद पुरुषोत्तम मास महात्मा विष्णु गोलाकार पंचमोध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों ये अध्याय में भी बहुत सारे शब्द तो बहुत ही झाके थे, शब्द भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। मेरी जो बुक है वो तो काफ़ी पुरानी है, इसलिए जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें से वे बहुत ही पुराना ग्रंथ है, तो इसमें से बहुत सारे शब्द दिखाई भी नहीं दे रहे। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, शायद हर दिन कोशिश कर से मेरी आँखों में तेज आ जाएगा, सब कुछ दिखाई देने लगेगा बराबर।
भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम